Have you often hear revenue receipt, revenue expenditure, capital receipt and capital expenditure? Let me explain it. पहले हम समझते हैं कि रिसीट का मतलब क्या होता है। रिसीट का मतलब होता है बेसिकली कि पैसा आना, नो मैटर कैसे पैसा आना। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा जाना। अब हम समझते हैं कि रेवेन्यू रिसीट किसको कहते हैं और कैपिटल रिसीट किसको कहते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट ऐसे रिसीट होते हैं जहाँ पे ना हमारी कोई एसेट लॉस्ट हो रही है और ना ही लाइबिलिटी कोई क्रिएट हो रही है। जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी। इनकम टैक्स सरकार को मिलता है, वहाँ पे ना एसेट उनका लॉस्ट हो रहा है ना ही लाइबिलिटी कोई क्रिएट हो रही है। ठीक है। दूसरा है हमारा कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब है कि या तो एसेट लॉस्ट होगा या तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अब इसका एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को बेच दिया, प्राइवेट मतलब उसको प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, तो उन्होंने अपना एसेट लॉस्ट किया है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल रिसीट के अंदर। अब थर्ड है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी क्या होगा कि ना ही कोई एसेट क्रिएट होगी ना ही कोई लायबिलिटी हमारी क्रिएट होगी। जैसे कि एग्जांपल है कि सैलरी किसी आईएएस ऑफिसर को या फिर किसी को भी वेजेस जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। और लास्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि इधर एसेट क्रिएटेड और लाइबिलिटी गॉन, मतलब या तो एसेट क्रिएट होगा या तो लाइबिलिटी जाएगी। जैसे कि गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्शन करती है, स्कूल, कॉलेज, ब्रिजेस एट्सेट्रा। सो दीज आर द। अब इसको हम बेसिक तरीके से समझते हैं तो पहले तो ये है कि रिसीट का मतलब है कि पैसा आना, नो मैटर हाउ, बेच के भी आ रहा है तब भी वो आएगा रिसीट के अंदर ही। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा जाना। तो आई होप यू enjoyed it.